नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। स्वामी दर्शन भारती आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। संवाददाता से बात करते हुए बताया कि 15 साल से समाज में सनातन धर्म के बारे में लोगों के संपर्क में रहकर उत्तराखंड में अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिदों को सरकार के साथ मिलकर तोड़ा गया। मजारों के नाम पर कब्जों को रोका गया। लव जिहाद पर भी अंकुश लगाकर हिंदुओं के मन में सनातन धर्म को अपनी जिंदगी में अपनाने को प्रेरित किया। आइए लव जिहाद के बारे में उनके विचार उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। स्वामी जी, आजकल ये हिंदुत्व का कुछ मुद्दा चल रहे हैं, उसके बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे जागरूक करना चाहेंगे आप हमारी जनता को? बहुत सही कहा आपने। 9 भारत समाचार के तमाम दर्शकों को जो पूरे भारत में जगह जगह रहते हैं, उन सभी को जय बद्र विशाल, क्योंकि ये बद्र विशाल की धरती है। यहाँ हमारा इष्ट देवता बद्र विशाल जी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बद्र विशाल जो है सतयुग के भगवान है ना। आज जो है विशेष रूप से मैं उत्तराखंड के बारे में बात करूंगा कि उत्तराखंड में मुसलमानों की जो है बढ़ती संख्या बहुत तेजी के साथ, मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रदेश में इतनी तेजी के साथ मुसलमान बढ़े हों। इस प्रदेश में मुसलमानों की जो बढ़ती जनसंख्या है वो राष्ट्र के लिए भी खतरनाक है। हम उसे राष्ट्र से जोड़ते हैं क्योंकि ये क्षेत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय सरहद है। यहाँ पर तिब्बत, चीन जैसे देशों की सरहद है। चीन की मान लो, तो ऐसे क्षेत्र में मुसलमानों का एकाएक बड़ी तेजी के साथ बढ़ना कहीं न कहीं राष्ट्र के लिए भी खतरे का प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि ये सनातन का उद्गम स्थल है। में गंगा का मायका है। भगवान बद्र विशाल रहते हैं। 5 प्रयाग, 5 केदार हैं यहाँ पर जी। और गंगा के बिना सनातन अधूरा है। और बहुत बड़ी बात यह है कि यह जो जिस गाय की हम बात करते हैं, गाय पूजा की बात करते हैं, वो हिमालय में मिलती है, जिसे बद्री गाय कहते हैं। वो भी यहीं पर है। सारे तीर्थ स्थल इतना हमारे यहाँ स्कंद पुराण के अनुसार ये जो इलाका है ये शिवलोक है। यहाँ के कंकर में भी शंकर है। तो ऐसे हिंदू उद्गम स्थल की संस्कृति को आघात पहुंचा रहे हैं जो ये जिहादी लोग हैं। जिहादियों के द्वारा बार बार हर तरह से हमारे क्षेत्र में धार्मिक आक्रमण किया जाता है। धार्मिक आक्रमण का मतलब यह है कि मस्जिद बना देना, मजार बना देना। भाई तुम यहां पर, तुम्हारा मस्जिद मजार से क्या मतलब? ये तो उद्गम है हमारा। इसलिए हमने प्रयास किया बहुत सालों से। यहां पर लगभग 8-10 साल से कोई पहाड़ों में नई मस्जिद नहीं बनने दी, ना हमने कोई चर्च बनने दिया। और पहाड़ों में लगभग 90% मजारों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें कि सरकार का योगदान बहुत रहा। पुष्कर सिंह धामी जी ने कम से कम, और विषय पर तो मैं नहीं कहता, पर लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कुछ काम किया, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। और अब तो यहां नशा जिहाद, व्यापार जिहाद, मतलब ये लोग धीरे धीरे अपने आप को इतना बढ़ा रहे हैं कि अब हम इन पर निर्भर होने जा रहे हैं। निर्भर कैसे होने जा रहे हैं, कुछ समझाएंगे जरा आप? देखिए, निर्भरता क्या है कि कोई हमें काम करने वाला नहीं मिलेगा, बिजली वाला नहीं मिलेगा, लकड़ी वाला नहीं मिलेगा, मोटर मैकेनिक नहीं मिलेगा, एसी बनाने वाला नहीं मिलेगा, फर्नीचर बनाने वाला नहीं मिलेगा। हम हर कार्य में पीछे इनसे। हमारे बच्चे काम नहीं कर सकते, न कर रहे हैं, और तो तब हम इन पर आधारित हो जाएंगे। तो स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि हम इन पर आधारित हो जाएंगे, तो इसका निवारण कैसे होगा? भाई, इसका निवारण यह है कि सरकारें भी हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करे। जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं बढ़ सकता। सरकारों को भी प्रोत्साहन करना पड़ेगा। बच्चों को एक अच्छा मैकेनिक बनाना पड़ेगा, अच्छा कारपेंटर बनाना पड़ेगा, अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनाना पड़ेगा, जो इनसे मुकाबला कर सके हम। क्योंकि ये सारा काम तो इनके हाथ में है। हम तो बेबस हैं, लाचार हैं। कभी कभी मैंने भी प्रयास किया
कि नहीं भाई ये काम मुसलमान से नहीं कराना। मुसलमान ढूंढते 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 हिंदू तो मिला नहीं, अंधोगता हमें भी फिर मुसलमान से काम कराना पड़ा। ये हमारी गति है। तो हम आधारित हो गए। हर काम में कोई काम ऐसा नहीं है कि जिस काम कोई लोगों ने पकड़ लिया, अपने हाथ में जकड़ लिया। एक प्रकार से जकड़न है, इनके हाथों में है वो। हमारे बच्चे उस काम को खरीद लिए। तो स्वामी जी, जैसे आप इतने सालों से मतलब इस क्षेत्र में अपना कार्यरत है, आप समाज को एक संदेश दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना सफल हुए हम? देखिए, कुछ हमने जो प्रयास किया सब लोगों ने, हमने नहीं, हम भी उसके पार्ट हैं। पर ये सौभाग्य है मेरा कि मैंने लव जिहाद और लैंड जिहाद को इस देश के गांव गांव तक भिजवाया। 10 साल पहले मैं लग गया था इसमें, और तब लोग समझ नहीं पाते थे लव जिहाद क्या है, लैंड जिहाद क्या है। और आज हर सरकारें, हर हिंदू धर्म रक्षक इस बात को मानता है कि लव जिहाद लैंड जिहाद इनका एक बहुत बड़ा हथियार है। बिना मारे बिना काटे हम इनके जाल में फंसते चले जा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? पर मैं समाज को कहना चाहूंगा कि भाई जे पूर्वजों का नहीं हुआ, हमारे पूर्वज सनातनी थे। हमारे पूर्वजों ने सूर्य की पूजा की, भगवान शिव की पूजा की, भगवान राम की पूजा की, भगवान कृष्ण की पूजा की। और जो अपने पूर्वजों का ना हुआ वो तो समाज का कभी हो ही नहीं सकता। जो अपने बाप का नहीं वो किसका होगा? इसीलिए मैं सारे समाज को कहना चाहता हूं कि अगर सनातन को जिंदा रखना है, सनातन तो खैर जिंदा रहेगा, सनातन को न पहले कोई मिटा पाया न आगे कोई मिटा पाया, पर नुकसान तो होता है। आज धर्मांतरण के नाम पर यहां ईसाई मिशनर बिल्कुल लगी हुई हैं। एक साइड से लोगों को धन का लोभ देकर के इस्लाम ईसाईकरण किया जा रहा है। तो दो ही हैं, इस्लाम और ईसाई। कम से कम इन्हें देवभूमि, अगर से हम देवभूमि कहते हैं तो तब की बात है, तो देवताओं की भूमि में कम से कम मजार वालों का, इस्लाम वालों का अल्लाह अकबर नहीं होने दिया जाएगा। और हमने पूरा प्रयास किया भी है। हमने यहां इनकी जहां तक हुआ इनका विरोध किया और इन शक्तियों से इस क्षेत्र को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर।